जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। ये मेरे सुबह का शुक्राना सत्संग है। मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि शुक्राना शुक्राना कर। तो मैंने पिछला शुक्राना सत्संग अपना पिछले शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि मैं और मम्मी गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे और वहाँ का मैंने सब सत्संग में शेयर किया था। ये सत्संग मेरा बड़े मंदिर से आने के बाद का है। बड़े मंदिर से आने के बाद अगले दिन संडे था, उस दिन तो मेरी छुट्टी थी, घर में सभी थे। तो भाभी बच्चे रूम में टीवी देख रहे थे। वैसे मैं टीवी बहुत बहुत कम देखता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो आई थिंक गुरु जी की संगत तो जानती होगी कि हम सत्संग सुनना और ये सब कुछ पसंद करते हैं। बट उस दिन मैंने 5 मिनट बैठ के मतलब लेट के टीवी देखने की सोची, तो गुरु जी संगत जी बिल्कुल अचानक सडनली मुझे ना जैसे गुलाब का फूल होता है उसकी फ्रेगनेंस आई बहुत तेज। तो मुझे नहीं पता था, मतलब मुझे लगा, मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा कोई गुलाब लेके आया है क्या, बट नहीं। तब तक मुझे मतलब मेरे माइंड में चीज़ नहीं आ रही थी कि ऐसे ऐसे फ्रेगनेंस आती है, मुझे पता था बट उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा था ऐसा कुछ। सामने टेबल रखा था, मैंने देखा, मैंने कहा मेरा भतीजा है, बच्चे ले आए हूँ, गार्डन वगैरह में जाते रहते हैं, बट नहीं। और वो फ्रेगनेंस इतनी तेज थी जैसे मैंने शर्ट डाली और मेरी कॉलर यहाँ पे किसी ने बहुत तेज मतलब रोज की एकदम से फ्रेगनेंस छोड़ दी हो। तो तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि मैंने भाभी से पूछा, उसको भी नहीं आ रही थी, रूम में किसी को नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे। तो तब मुझे मतलब मेरे दिमाग में आया कि ये तो गुरु जी का चमत्कार है। मैंने कहा जय गुरु जी, क्योंकि मैंने ये सुना था सिर्फ संगत जी, मैं सच बताऊं कि ऐसा होता है, बट मेरे साथ हुआ नहीं था, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम था कि मुझे रोज की, और वो भी इतनी क्लियर और इतनी हाई, मतलब बहुत तेज थी कि एकदम से बस किसी और चीज का कुछ था ही नहीं, जैसे जस्ट मेरी नोज के सामने किसी ने वो फ्रेग्रेंस छोड़ दिया और मैं मतलब मैंने उसको स्मेल किया बहुत अच्छे से। तो वो कंटिन्यूसली मेरे साथ ये चीज़ आधा घंटा रही, मैं फिर देखूं इधर उधर, मतलब फिर मैंने उसको फील करना स्टार्ट कर दिया जब मुझे पता चला कि ये गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का सत्संग मेरा और है, ये सत्संग है मेरा संगत जी। मैंने एक सोने का छल्ला पहन रखा है, मतलब रिंग या छल्ला। तो नींद में कई बार जैसे रात को थोड़ा ऐसे हो जाता है, मुझे रात को नींद में वो मैं निकाल के और साइड में ऐसे रख देता हूँ। तो ये अगले दिन की बात है, मंडे या ट्यूसडे की। तो मेरा ऑफिस वाला बैग ऐसे ही रखा था मेरे साथ में। तो जो जिप होती है बैग की, उसके ऊपर थोड़ा स्पेस होता है, मुझे लगा नींद में वो खुला है और मैंने अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा चल बैग में डाल दूँ, कहीं गुम ना होगा नींद में ही। तो अब वो मेरे हिसाब से तो बैग में था, चलो ठीक है। मैंने मोस्टली ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ के नहा के पहन लेता हूँ उसको, बट आज मुझे लगा कि नहीं टाइट सा हो रहा है थोड़ा, चलो बाद में देखेंगे। तो मैंने वो बैग उठाया और मैं बताऊं संगत जी, मैं यहाँ से अपनी स्कूटी पे बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से बस में, और बस में आगे पैदल, मेरे ऑफिस का रास्ता ऐसे है। तो अब मैंने जाके मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, तू शुक्राना करना मत भूलना, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने ये सारा सफ़र कर लिया। और तो मैंने ऑफिस आके देखा, जैसे ही मैंने बैग रखा, मतलब वहाँ पे हमारे अलमारी है पीछे, वहाँ पे बैग रखते हैं, तो संगत जी मैंने देखा वो गोल्ड का छल्ला जो है, रिंग, वो मेरी जिप बंद है, और मैंने उसके जो बैग में हल्का सा स्पेस होता है वहां पे रखा हुआ था। मैंने देखा और खुद में कहा शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो तो
वो तो ऑब्वियसली गिरना ही था, बस वो चमत्कार था मेरे गुरुजी का, जो वो छल्ला बिल्कुल हल्के से कपड़े में ऐसे बाहर रखा हुआ था। ऐसा मतलब ये चमत्कार तो हो ही नहीं सकता, गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बैग मैंने सीधा भी किया, स्कूटी में भी रखा, और पता नहीं, बस कहते हैं ना दिमाग मत लगाओ, गुरुजी कहते हैं, बस गुरुजी ने कर दिया। जय गुरुजी। अगला सत्संग मेरा मेरी ऑफिस को लेके, मेरी जॉब को लेके है। मैंने पहले सत्संग में बताया कि मेरा ऑफिस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुरु जी की कृपा से शांति है, बहुत अच्छा चल रहा है, सभी कलीग से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। बट मैं गुरु जी संगत जी में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट हल्का किसी का नेचर हो जाता है। मेरे स्टाफ में एक फीमेल है, उसका नेचर है थोड़ा, मतलब एटीट्यूड भी नहीं कहेंगे, जितना मैंने समझा उसका नेचर है, बट उसके नेचर से कई बार अदर एम्प्लॉय को सफ़र करना पड़ता है। उसका ये मतलब वो मेरी टीम में ही है, तो कई बार जस्ट डिस्कस करो तो वो जज कर लेती है, अगर किसी काम को लेकर डिस्कस करो कि कैसे करना है तो वो जज कर लेती है कि इसने किया नहीं है, और उसकी हैबिट है कि वो सीनियर को बिना मतलब डिसाइड करे कि काम हुआ है बिना पूछे, और ऐसे इन्फॉर्म कर देती है इसने ये काम नहीं किया, वो जबकि वो गलत होता है, हमारा काम पूरा हुआ होता है। और संगत जी मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे किसी से बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शांति से रहो। तो चलो ठीक है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मेरा माइंड मतलब अगर कोई शांत आदमी है तो उसका इतने में ही अपसेट हो जाएगा कि किसी से कोई लेना देना नहीं हो रहा, ऐसे वाला हो गया। तो चल रहा था, चलो ठीक है, गुरुजी ने कहा कि मैसेज आया मैं कि तू शांत रहे, और सबसे बड़ी बात, संडे को, जो ये संडे गया है, आज वीरवार है, मैंने सत्संग सुना धूप में बैठ के, तो सेम मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सत्संग मैंने सुना। एक आंटी जी थे, उन्होंने बताया कि वो अपने जॉब में उनके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको गुरुजी का मैसेज आया कि तू शांत रहे, तू किसी को कुछ मत कह, मैं सब देख लूँगा। और उन्होंने एक बताया भी था कि गुरुजी ने बोला था अगर कोई मुझे ज़्यादा परेशान करे तो सिर्फ इतना कहना, वहीं पर मुझे सच्चे दिल से याद करना और ये कहना, गुरुजी आप देख लो। मतलब आंटी ने वर्ड यूज किया था वहाँ पे कि गुरुजी आप इनकी बोलती बंद कर दो। तो मैंने उसी दिन घर से ही कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने ऑफिस जाएगा, मैंने कहा गुरुजी आप देख लो। जो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन सुबह से ही उन मैडम का नेचर मेरे लिए मतलब चेंज हो गया। और जो सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैंने काम कर रखा है, पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी उसने मतलब सामने ये बोला था कि काम नहीं है, जबकि मैंने सीनियर को कन्विंस कर दिया था, और मेरे सीनियर बहुत अच्छे, वो मान भी गए थे कि सर मैंने ये काम कर रखा, ठीक है। बट उन्हीं सीनियर ने कल वेडनेसडे को सेम बात उन्हीं से बोली कि आप पूरा दिन करते क्या हो। और नहीं, मेरा ऐसा नहीं था कि कोई हर्ट हो, उसने मुझे आके बोला कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ, और मुझे ये बोला, मतलब वो फीलिंग उसकी थी जो मेरी थी। मुझे उसके लिए अच्छा नहीं लगा कि मैं ये चाहूँ कि किसी के साथ ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं। बट मन में 1% आया, देखो झूठ नहीं, कि जय गुरु जी, मतलब उसको वो फील हुआ ना जो मेरे साथ हुआ था। तो गुरु जी ऐसे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जय गुरु जी। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, तो मैं करता रहूँगा, गुरु जी करवाते रहेंगे। संगत जी मेरा एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, मुझे अगर कोई इसका रिप्लाई कर पाए तो, हम बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ से जैसे मुझे पता नहीं था, हम उधर बैक वाले गेट से ही निकल गए, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरु जी का, क्या हम इसको खुद से खरीद सकते हैं? क्योंकि जितना मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु जी के स्वरूप को खुद खरीदना नहीं चाहिए, तो संगत जी जरूर मुझे कोई बताए। और दूसरी बात, रोहतक में कहीं पे गुरुजी का सत्संग होता हो तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का रिप्लाई देना। अब सत्संग को यही विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।
सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सागर अंकल जी, आपको भी प्रणाम। और साथ संगत जी, गुरु जी बिन बोलिए ही सब कुछ कर देते हैं। बिन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने गुरु जी, मैं आज आपकी दया से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ऐसे है कि मैं अपने घर में काम कर रही थी और मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई कि बेटा, ये 10 रुपए जाके गुरुद्वारे में चढ़ाओ। मैंने बोला आंटी जी, मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप चले जाओ। मेरे अंकल जी गए और साथ संगत जी, मेरे अंकल जी की जो पड़ोसन पीछे पड़ी थी, वो पड़ोसन पहले तो देखती रही। फिर मेरे अंकल जी जैसे ही गए तो साथ संगत जी, वो पड़ोसन मेरे अंकल जी से लड़ने लग गई और मेरे अंकल जी को बहुत धक्का लगा, क्योंकि मेरे अंकल जी उस पर बहुत विश्वास करते थे। जब भी मैं उसके बारे में कुछ भी बोलती तो मेरे अंकल जी विश्वास नहीं करते और उस उस औरत के चलते अपने घर में कलेश करते, लड़ाइयाँ करते, झगड़े करते, मारपीट करते और दारू पी के खूब गाली गलौज करते। साथ संगत जी, जब वो औरत मेरे अंकल जी से लड़ने लगी तो फिर मेरे अंकल जी भी उससे बोलने लगे और फिर बोल के मेरे अंकल जी चले गए। फिर मेरे अंकल जी घर आए। घर आने के बाद मेरे को बोलते हैं अब तेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। मैंने बोला मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। और साथ संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि बेटा, तेरे अंकल जी जो भी कर रहे हैं उसे करने दे। तू आंखों पे पट्टी बांध ले, उसे कुछ मत बोल। उसकी बुद्धि मैं टिकाने लगाऊंगा। साथ संगत जी, ऐसा मेरे गुरु जी ने मुझे मैसेज किया था। साथ संगत जी, गुरु जी का मैसेज आने के बाद मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा गुरु जी, सच में आपने जो बोला वही किया। आपने अंकल जी की बुद्धि को ठिकाने से लगाया। अब अंकल जी बोलते हैं कि वो औरत सही नहीं है और अब उसके पास कम जाते नहीं हैं। फिर साथ संगत जी, मेरे सत्संग ऐसा है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। गुरु जी, आप बहुत दयालु हैं। फिर मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए, तेरे शरीर में 2 गांठें पनप रही हैं। साथ संगत जी, सही में मैंने देखा तो मेरे शरीर में गांठें हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुन और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे दुख दूर करूँगा। साथ संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वही होता है। साथ संगत जी, मेरे गुरु जी सबका दुख दूर करेंगे और सारी संगत का दुख दूर करेंगे। साथ संगत जी, मेरे अंकल बहुत परेशान हैं और उनको
दर्द भी बहुत हो रहा है, पता नहीं उसका दर्द जा ही नहीं रहा। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरे अंकल जी को ठीक कर दो, उसकी तबीयत ठीक कर दो अंकल जी, और मेरे भी शरीर में जो गांठें हैं वो भी ठीक कर दो। और सासंगत जी, मैंने अपने लड़के को रिश्ते के लिए बोला तो मेरा लड़का मान नहीं रहा था सासंगत जी। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरा बेटा रिश्ते के लिए मान नहीं रहा। सासंगत जी, गुरुजी ने चमत्कार ही कर दिया और रिश्ता आया। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तुझे जाना है मेरे साथ। गुरुजी की दया से वो मान गया है। सासंगत जी, गुरुजी जो बिन बोलिया सब कुछ कर देते हैं। और सासंगत जी, मेरा बड़ा बेटा बात नहीं सुनता और मेरी बहुत बेइज्जती करता है। गुरुजी, मेरे आपसे अरदास है कि उनकी बुद्धि को भी ठीक करो, वो मेरे बच्चे मेरी बात सुने। गुरुजी, मेरी अरदास है। सासंगत जी, गुरुजी बहुत ही दया के सागर हैं, गुरुजी करुणा के सागर हैं। गुरुजी आपका शुक्राना। गुरुजी मेरे लड़के की बुद्धि को ठीक करने के लिए, मेरे अंकल जी की बुद्धि को ठीक करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का, लख लख शुक्राना। मैं गुरु पापा जी की बेटी मीतू गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु पापा जी का सत्संग गुरु पापा जी के दिव्य महामंत्र से, गुरु पापा जी के आदेश से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, शुक्राना ही शुक्राना हमारे शिव शंभू उमा शंकर जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं सागर अंकल जी का भी बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने कि मुझे बताया कि कैसे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और टाइम टू टाइम कैसे उन्होंने जैसे मुझे ड्रीम आया था गुरु पापा जी का कि गुरु पापा जी ने मुझे बोला था कि जैसे एक लेडी ने मुझे फ़ोन नंबर दिया कि इस पे आप गुरु पा जी के सत्संग शेयर करो। कुछ मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में ये शेयर किया था कि बहुत बड़ा शिवलिंग था, उस पे ओम बना हुआ था और बहुत सुंदर ऐसे नदी सी बह रही थी। वहाँ पे वो लेडी ने मुझे फ़ोन नंबर दिया। कुछ ऐसे मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे धुंधला सा ही वो ड्रीम याद था। तो फिर उसके बाद मैंने सागर अंकल जी से पूछा कि गुरु पापा जी के सत्संग कैसे शेयर करने हैं, क्योंकि मैं पहले भी सोचती थी शेयर करूं फिर मुझे ना थोड़ी संगत जी हेजिटेशन सी होती थी कि पता नहीं मैंने कभी शेयर नहीं किया। फिर अंकल ने मुझे, सागर अंकल जी ने बताया कि कैसे गुरु पा जी की बड़ाइयाँ करते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना कि वो हमारे सारे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं। गुरु पा जी उनको बहुत ब्लेस करें। और हमारे गुरु पापा जी की बड़ाइयाँ तो हम सब संगत परिवार जी जानते हैं कि कैसे वो हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बॉडी पे आने वाली हो
तो पहले से ही गुरु पापा जी सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू वो कष्ट ज़रूर और ज़रूर कटवाते हैं। अब गुरु पापा जी ने मुझे कल ही सत्संग सुनवाया कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो जैसे गुड़िया स्कूल से आई तो कह रही मम्मा मेरे पेट में इतना सीवियर पेन हो रहा था। तो वो मैम मुझे सिक रूम में ले गई, तो उन्होंने मुझे दवाई दी। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब गुरु पापा जी के सत्संग अगर हम काम करते हुए सुनते हैं टाइम टू टाइम, तो हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में कर देते हैं गुरु पापा जी। एटलीस्ट हमें डॉक्टरों के धक्के नहीं खाने पड़ते, क्योंकि हमारे वैद खुद गुरु गोविंदा जी हैं। फिर अगर कोई सच माउथ में, टीथ में प्रॉब्लम होने लगती है तो गुरु पापा जी उसका सत्संग सुनवाते हैं। कोई थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगती है तो उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा के कष्ट ज़रूर कटवाते हैं। तो उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने शिव शंभू, हम सबके शिव शंभू महादेव उमा शंकर जी का। आज मंगलवार वाले दिन गुरु पापा जी मुझसे अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम संगत परिवार जी इतने लकी हैं कि हमें गुरु पापा जी ने चूज़ किया अपनी मुट्ठी भर संगत में, कि बस अब तो ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम, संकट, दुख कुछ भी आता है तो बस गुरु पापा जी की झोली में डाल दें, यही कह के कि गुरु जी है ना, गुरु जी है ना, गुरु जी है ना। बस एक मन को दिलासा मिलती है, जो कि पहले नहीं होता था। पर अब जब से गुरु पापा जी ने हाथ थामा है तो हम सभी जानते हैं कि कैसे गुरु पापा जी टाइम टू टाइम हमारे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ हम सबके गुरु पाजी का। और सबका जीवन में मंगल ही मंगल हो। जो भी मेरा ये सत्संग सुने संगत परिवार जी, क्योंकि गुरु पापा जी बोलते हैं कि एक तो हमने उनको राम राम विश करनी है, और सेकेंडली अगर हम मंगलवार को सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। तो उसके लिए भी इतनी नॉलेज देने के लिए गुरु पापा जी का बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण में गुरु पापा जी मुझसे पढ़वा रहे हैं कि कैसे कृतिकाओं ने कार्तिक भगवान जी को बड़ा करा, उनकी ब्रिंगिंग अप की, और कैसे भोलेनाथ ने हमारे कार्तिकेय जी को भेजा तारकासुर का वध करने के लिए। और इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड है, उसमें मेंशन भी है कि अगर हम ये आगे शेयर करते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं तो इससे हमारा तो उद्धार होता है, और जो इस एपिसोड को सुनता है उसका भी भोलेनाथ जी बहुत उद्धार करते हैं और हमेशा उन पर प्रसन्न रहते हैं, जो भी मन लगाकर गुरु पाजी का शिव पुराण पढ़ता है। तो गुरु पापा जी को अनंतम शुक्राना कि हमें शिव पुराण के इतने अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स पढ़वाने के लिए। बस इसी तरह आलस को दूर भगाएं गुरु पापा जी, और मेरी जानी अनजानी गलतियों को माफ़ कीजिए गुरु पापा जी। मैं आपकी मन बुद्धि बच्ची हूँ, पर हूँ आपकी, जैसी भी हूँ, बुरी हूँ भली हूँ आपकी हूँ। और गुरु पापा जी अपना भी ध्यान रखिए प्लीज़ प्लीज़ गुरु पापा जी। जैसे ओल्ड संगत जी के सत्संग हम सुनते थे, कैसे गुरु पापा जी के ऊपर कष्ट आता था तो वो खून की उल्टियाँ करते थे, और कैसे अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, और संगत को बोलते थे कि तुम मेरे लिए प्रे करो। तो कितने मतलब हर्डल्स फेस किए गुरु पापा जी ने हम लोगों की लाइफ बचाने के लिए, और आज भी 90% कष्ट वो हमारे अपने ऊपर लेते हैं, और सिर्फ यही कहते हैं कि हम अपने कर्मास को अच्छा रखें, जो कि हमसे जो कि मुझसे तो होता ही नहीं है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब क्रोध बोलते हैं गुरु पापा जी नहीं करना तो गुस्सा आ ही जाता है। आलस
वो भी नहीं पीछा छोड़ता। मतलब जब तक गुरु पापा जी नहीं चाहेंगे तो ये सारे बुरे विकार बॉडी से कैसे निकलेंगे। तो गुरु पापा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक मूषक राज जी घर में घुसे पड़े हैं, 1 महीना हो गया, इतना नुकसान कर रहे हैं। अब बस जैसे गुरु पापा जी को मंजूर हो, गणेश जी की सवारी है, मैं भी कोई कष्ट कर्म कटवाने आए हूँ तो उनका मोस्ट वेलकम है। पर रात को भी सोते हुए ऐसे पेट पे चढ़ गए तो डर सा लगता है, बस कहीं काट कूट ही ना जाए। तो अब गुरु पापा जी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ, पिंजरा रखा, पिंजरे में भी फंसते हैं, इतने मोटे तगड़े हैं वो। और जैसे गुड़िया सोने लगी अपना मॉर्निंग में 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद कच्ची थी। फिर क्योंकि यही डर के मारे कि एक दिन पहले पेट पे चढ़ गए थे, फिर उनकी इतनी इतनी वो बीट्स साफ करो तो बहुत परेशानी सी हो रही है। पर अब जैसे गुरु पापा जी का, जैसे हमारे भोले शंकर जी को मंजूर हो, अब वो जाने, उनका काम जाने। तो फिर वो जैसे मॉर्निंग में कह रही मम्मा वो पिंजरे में फंस गया, तो मैंने कहा उसको पकड़ के बाहर कर दे। तो हमें डर लगता है। तो बस इसके पापा भी इनके सो रहे थे। फिर मॉर्निंग में उठी तो वो पिंजरे से, पिंजरा खाली पड़ा था बंद, और वो निकल गए थे। और शाम के टाइम कूद के ऊपर से वहाँ से आके गिरते हैं गैस के ऊपर, एग्जॉस्ट वाली जगह से। बड़े परेशानी सी करी हुई है, वो जगह भी बंद करवाने की बोल रही हूँ पति देव जी को इतने टाइम से। बस अब ये सारी प्रॉब्लम्स गुरु पापा जी को ही मालूम है। अब ना अब थक सी गई हूँ, 1 महीना हो गया है वो अंदर ही हैं घर के। शाम के टाइम आ जाते हैं और सुबह चले जाते हैं। कभी फ्रिज के पीछे कुछ सामान, अब बस क्या बोलूँ, सत्संग इतना लंबा हो जाएगा। गुरु पापा जी को पता है अब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए क्या बोलूँ गुरु पापा जी को। वैसे ही वो बेचारे इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, तो उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये छोटी छोटी बातें तो अब गुरु पापा जी जाने, ये तो बात कुछ भी नहीं है। पर जैसे गुरु पापा जी को ठीक लगे तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की हैं। तो ये तो खाली एक पूंछ ही कह लो, यही है बस कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आगे ये तो कुछ भी नहीं। तो अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। हनुमान जी का भजन एक लाइन गाते हुए गुरु पापा जी बोल रहे हैं, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, आज मंगलवार है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय गुरु पापा जी की अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, बारंबार शुक्राना। हमारे गुरु पापा जी का मेहर करो, दया करो दाता, सब पर दया करो, सरबत का भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। धन गुरु नानक, हमारी भक्ति शक्ति बढ़ाइए गुरु पापा जी। हम सब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। हमारे प्यारे गुरु पापा जी सदा सहाय, भूल चूक क्षमा प्रभु जी।